गर्मियों का मौसम था। इस बार महादेव तपस्या करने के लिए एक गुफा में पहुंचे। दरअसल वो तपस्या एक छोटी सी गुफा में ही होनी थी, लेकिन उस गुफा के अंदर गर्मियों में इतनी गर्मी लग रही थी कि खुद महादेव तक के पसीने छूटने लगे। ये देख माँ पार्वती ने कहा, महादेव, यहाँ तो कितनी गर्मी है। इस गुफा में हम कुछ दिन बाद ध्यान पर बैठेंगे, लेकिन यहाँ तो गर्मी से बुरा हाल है। हाँ देवी, गर्मी तो हमें भी बहुत लग रही है, लेकिन जो तपस्या हम करने जा रहे हैं वो कैलाश पर्वत पर नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें कुछ दिन बाद से इसी गर्मी में रहकर ध्यान लगाना होगा। स्वामी, इन सब में तो हम भूल ही गए। आज देवी लक्ष्मी और विष्णु जी ने हमें अपने यहाँ बैकुंठ में भोजन पर आमंत्रित किया है। चलिए, हमें अभी वहाँ चलना होगा। अगर हम वहाँ नहीं गए तो वे बहुत नाराज होंगे। हाँ देवी, तुम ठीक कहती हो। चलो, बैकुंठ चलो। कुछ ही देर में दोनों बैकुंठ पहुँच जाते हैं, लेकिन बैकुंठ में माता लक्ष्मी के यहाँ पहुंचकर तो उन्हें गर्मी का एहसास ही नहीं होता। देवी लक्ष्मी, आपके यहाँ तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा, जबकि इस बार तो कैलाश पर्वत में भी गर्मी का माहौल है। वो इसलिए महादेव, क्योंकि इन गर्मियों में विष्णु जी मेरे लिए नया एसी लेकर आए हैं। वो देखिए, ये जो मशीन है, इसी से ये वातावरण ठंडा है। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन ये लाए कहाँ से है विष्णु जी? ये हम धरती लोक से लाए हैं, जहां हम एक भक्त के यहाँ पधारे थे। तब हमें इस मशीन की ठंडक का एहसास हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब तो मेरी तपस्या इस भीषण गर्मी में भी गुफा के अंदर पूरी होकर रहेगी। ये सुनकर महादेव बहुत खुश हुए। उन्होंने भोजन किया। इसके बाद वो कैलाश पर आकर माँ पार्वती को अपनी योजना के बारे में बताते हैं। मुझसे तो ये भीषण गर्मी झेली नहीं जा रही। मैं कल ही धरती लोक पर एसी लेने जाऊंगा। नहीं महादेव, आप इतनी गर्मी में धरती लोक पर कहाँ भटकेंगे। इससे तो उचित रहेगा आप कैलाश पर ही रहें। लेकिन महादेव तो महादेव हैं। वो जो एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। वो पृथ्वी लोक पर चले जाते हैं और एक साधारण इंसान के रूप में एसी की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन काफी देर तक धूप में भटकने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें एसी कहाँ मिलेगा। फिर उन्होंने एक राहगीर को रोककर पूछा, अरे भैया, ये एसी कहाँ मिलेगा? इसी मोड़ पर एक बड़ी सी दुकान है, वहीं आपको एसी मिल जाएगा। कुछ देर बाद शिवजी वहां पहुंच जाते हैं। मुझे एसी खरीदना है। हाँ तो निकालो 30,000 और ले जाओ एसी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो यहाँ एसी लेने क्यों आए हो? एक तो वैसे ही इस स्टाफ ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। वो लड़का कह रहा था आज से काम पर आ जाऊंगा, लेकिन लगता है बिरजू वो कम पैसे सुनकर नहीं आया। अब 21,000 से ऊपर तो मैं नौकरी पर नहीं रख सकता ना। ये सुनकर महादेव ने सोचा, अगर मैं यहाँ काम पर लग जाऊं तो एसी के लिए पैसे जुड़ जाएंगे। सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो ये नौकरी आप मुझे दे दीजिए और बदले में आप मुझे एसी दे दीजिएगा। सौदा बुरा नहीं है, पगार नहीं देनी पड़ेगी और एसी के बदले में इससे खूब काम भी करवा लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम आज से ही मेरे यहाँ काम करना शुरू कर दो। जब महीना हो जाएगा तो मैं तुम्हें एसी दे दूंगा। ये सुनकर महादेव खुश हो जाते हैं और उस दुकान पर काम करने लगते हैं। अब जहां स्वयं महादेव विराजमान हो तो उस काम में बढ़ोतरी होनी ही है। शिवजी की उस दुकान में काम करने से लोगों की भीड़ उस दुकान पर लगनी शुरू हो जाती है। खूब सारे ग्राहक वहां आते हैं। अब सेठ की कमाई काफी ज्यादा होने लगी। पहले जहां उसकी दुकान पर दिन भर में 5-6 ग्राहक ही आते थे, अब वहीं दिन भर में 60 से 80 ग्राहक आने लगे। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सेठ खूब पैसे कमा रहा था। शिवजी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे दुकान के बाहर ही खाट डालकर सो जाते थे। एक रात अचानक दुकान के अंदर आग लग गई। इस बात का आभास शिवजी को हुआ तो वो फौरन सेठ जी को बुलाकर ले आए। सेठ जी जल्दी चलो, मुझे लगता है दुकान के अंदर आग लग गई है। क्या मेरी दुकान के अंदर आग लग गई है? हे भोलेनाथ, मेरी दुकान और माल की रक्षा करना। वो दोनों जल्दी से दुकान की ओर भागते हैं जहां अंदर की तरफ से धुआं आ रहा था। हे महादेव, मेरी दुकान की रक्षा करो। ये सुनकर महादेव मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने चुपके से अपना हाथ उठाया और उस दुकान पर अपनी कृपा बरसाई। सेठ ने जैसे ही दुकान खोली तो अंदर सब कुछ ठीक था, बस थोड़ा सा काउंटर ही जला था। सेठ ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, हे प्रभु महादेव, आपकी कृपा से मेरी दुकान में आग फैलने से बच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और महेश, तुम्हारा भी बहुत बहुत
शुक्रिया। अगर तुम मुझे वक्त पर ना बुलाते तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। जब तुमने मुझे मदद के लिए पुकारा तो भला मैं कैसे नहीं आता। ये कहकर शिव जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। महादेव को अपने सामने देख सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनके चरणों में प्रणाम करता है। लेकिन महादेव, आप क्यों इतने दिनों तक मेरे यहाँ नौकर का कार्य करते रहे? फिर महादेव उन्हें पृथ्वीलोक पर आने का कारण बताते हैं। आपकी तपस्या के लिए एसी आपको मेरी दुकान से चाहिए भगवान। मेरे तो भाग्य खुल गए। मैं स्वयं अपने भगवान को अपनी दुकान से एसी दे रहा हूँ। माँ पार्वती को यह भेंट दे रहा हूँ। मुझे क्षमा करना प्रभु, जो मैंने आपसे पिछले दिनों कार्य करवाया। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सेठ। मेरी और पार्वती की यही इच्छा थी कि मैं अपनी मेहनत से एसी ला सकूं। ये सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू छलक आते हैं। सचमुच भगवान किस रूप में किसके पास आ जाए ये किसी को नहीं पता। महादेव ने उस सेठ के पास 1 महीने तक काम किया और अब उन्हें एक एसी मिल गया। वो एसी लेकर महादेव कैलाश लौट आते हैं। फिर माँ पार्वती जब वो एसी देखती हैं, साथ ही उन्हें सारी बात पता चलती है, तो वो बहुत खुश होती हैं। फिर उनकी मेहनत देखकर वो शिव जी के हृदय से लग जाती हैं, जिसके बाद महादेव उस एसी को उस गुफा में लगा देते हैं। फिर दोनों ठंडी ठंडी हवा में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते। एक समय की बात है, भानुपुर नामक गांव में शंभू नाम का एक किसान रहता था। शंभू भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रोजाना सुबह उठकर भगवान शिव के मंदिर में जाना और शिव जी की मूर्ति के साथ शिवलिंग की पूजा करना उसका नियम था। शंभू के पास मोती नाम का एक पालतू बैल था, जिससे शंभू अपने खेत में हल जोतता था। मोती शंभू के लिए मानो तो परिवार का सदस्य ही था। माधवी, ये देखो, आज मैं अपने मोती के लिए कितनी हरी हरी घास और चारा लाया हूँ, पर ये मोती है कहाँ? खूंटी से तो बंधा नहीं हुआ है। कस्तूरी ले गई है उसे घुमाने। मोती की आदत को बिगाड़ दिया है तुम्हारी बिटिया ने, और मोती भी कम नहीं है। जब तक शाम के वक्त कस्तूरी उसे पूरे गांव में घुमाने ना ले जाए, उसे भी चैन नहीं आता। लो, आ गई तुम्हारी लाडली। बापू, मोती को बहुत जोरों की भूख लगी है, आप क्या लाए हो? ये देख, मैं अपने मोती के लिए हरी हरी घास, पेड़ पौधों की टहनियाँ और सूखा चारा लाया हूँ। ये ले मोती बेटा, आराम से खा। मोती चारा खाकर कितना खुश हो रहा है माँ बापू। मेरा बच्चा, मेरा मोती, ये तो हम सबकी जान है। मोती बैल शंभू और उसके परिवार का लाडला था। मोती खेतों को जोतने में शंभू की बहुत सहायता करता था। लगभग सारा काम खेतों का शंभू मोती की सहायता से निपटा लेता था। कुछ गांव के लोग शंभू की सफलता से जलते थे, जिनमें से एक था हरिया, जो शंभू से बहुत ईर्ष्या करता था। ऐसे ही एक दिन, अरे शंभू, तू सुबह शाम शिव मंदिर में पूजा ही करता रहता है? कुछ देर अपने दोस्तों के साथ भी समय बिता लिया कर। शाम का वक्त है, आ जाता हूँ घड़ी, हमारे साथ भी कुछ खा पी ले। अब नहीं हरिया भाई, मैं ये सब नहीं लेता हूँ। मैं तो बस भगवान शिव का भक्त हूँ और उन्हीं की पूजा में अपना समय बिताता हूँ। मुझे उसी में खुशी मिलती है। हरिया भाई, मैं देख रहा हूँ शंभू तुम्हारा अपमान कुछ ज्यादा ही करने लगा है। हाँ, तुम उसे 2 घड़ी अपने पास बैठने के लिए कहते हो और वो तुम्हें साफ लफ्जों में मना करके हमेशा चला जाता है। तुम क्यों उसे बार बार कहकर अपनी इज्जत गिरवाते हो भाई? हैं? हरिया गुस्से में घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद शंभू की बेटी के रिश्ते की बात चलती है और लड़के वाले कस्तूरी को देखने आते हैं। देखो शंभू भाई, मैंने तुम्हारा गांव में बहुत नाम सुना है। तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा है और हमें कस्तूरी बिटिया जैसी बहू ही अपने बेटे के लिए चाहिए। एक काम करते हैं, शादी के लिए 3 महीने बाद का कोई अच्छा मुहूर्त देखकर तारीख रख लेते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना? अब लक्ष्मीचंद जी जैसा आप ठीक समझे। लड़के वाले कस्तूरी से रिश्ते की बात पक्की करके चले जाते हैं। आपने लड़के वालों से कह तो दिया, पर 3 महीने में हम इतने पैसे शादी के लिए कैसे जोड़ पाएंगे? तुम चिंता मत करो माधवी, मैं और मोती मिलकर कुछ ही दिनों में नई फसल पर काम कर लेंगे। फिर उस फसल को बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर हम आराम से कस्तूरी की शादी कर सकते हैं। अब तुम मोती का भी ज्यादा ख्याल रखा करो, वो भी हमारे साथ बहुत मेहनत करता है। तुम चिंता मत करो, मैं मोती का ध्यान रखूंगी। कस्तूरी की शादी की बात पक्की होने की खबर हरिया को लग जाती है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मेरा अपमान करके शंभू इतना खुश कैसे रह सकता है? इसकी सारी खुशी उसी बैल में है। उसी बैल के भरोसे ये हवा में उड़ रहा है। ये सोचता है कि बैल की मदद से ये अच्छी फसल उगा लेगा और अपनी लड़की की शादी कर देगा। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई बार इस शंभू ने गाँव वालों के सामने मेरा अपमान किया है। आज रात मौका देखकर इसके बैल का काम तमाम कर दूंगा। हाँ। आधी रात के वक्त जब सब सो रहे थे, तब हरिया उठा
और उसने शंभू के घर जाकर मोती के चारे में जहर मिला दिया। सुबह जब शंभू की आंख खुली तो उसने देखा, ये क्या हो गया माधवी? कस्तूरी बिटिया जल्दी आओ, देखो हमारा मोती बेसुध पड़ा हुआ है, इसके मुंह से झाग निकल रही है, कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं खा पी लिया। हे शिव शंकर, मेरे मोती को ये क्या हो गया? हे भोलेनाथ, हमारा मोती नहीं मर सकता, इसे कुछ नहीं हो सकता। बाबा मोती को क्या हो गया? मोती कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हे भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारा मोती इस दुनिया से कैसे जा सकता है? हमारा मोती, हमारा बच्चा। मोती के मर जाने से शंभू, माधवी और कस्तूरी तीनों का बहुत बुरा हाल था। एक दिन शंभू भगवान शंकर के मंदिर में सिर पटक पटक कर खूब रोया। हे ईश्वर, मेरे मोती को क्या हो गया? मुझे मेरा मोती वापस दे दो प्रभु। मैंने आपकी हमेशा सच्चे मन से पूजा की है, मेरे मोती को आप ऐसे नहीं छीन सकते। यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो प्रभु मेरे दुख दूर करो, मेरे मोती को वापस भेज दो प्रभु। शंभू भगवान शंकर की मूर्ति के आगे बिलक बिलक कर रो रहा था। तभी उसे मंदिर के द्वार पर एक बैल आता दिखाई दिया, जो देखने में बिल्कुल मोती के जैसा ही था। मोती? हे ईश्वर, ये बैल तो बिल्कुल मेरे मोती जैसा है। आसपास तो इसका कोई मालिक दिखाई नहीं दे रहा, ये कहाँ से आया है? हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? आपने मेरे लिए मेरे मोती जैसा हूबहू एक बैल भेज दिया। शंभू भगवान शंकर का आशीर्वाद मानकर खुशी खुशी उस बैल को घर ले आता है और आकर सारी बात माधवी और कस्तूरी को बताता है। बाबा, ये बैल तो बिल्कुल हमारे मोती जैसा है। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान शंकर ने हमारे मोती को वापस भेज दिया है। देखो बाबा, ये मुझे पहचानता है, मेरे हाथों से चारा भी खा रहा है। हे शिव शंकर, आपने इस बैल को भेजकर हमारे सारे दुख दूर कर दिए, वरना मोती के बिना तो हम बिल्कुल अकेले हो गए। मोती के रूप में उस बैल के आ जाने से शंभू की सारी परेशानी दूर हो गई थी। मानो उस बैल में ऐसा क्या जादू था कि मोती जब शंभू के साथ उस बैल से हल जोतता तो मिनटों में काम पूरा हो जाता। कुछ ही दिनों में शंभू के खेत फसल से लहराने लगे। फसल पककर तैयार हो गई। शंभू ने उसे अच्छे दामों में बाजार में बेच भी दिया। कस्तूरी की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। शंभू उस बैल की मदद से खेत पर बहुत जल्दी काम करने लगा था। ये बात जब हरिया को पता चली तो उसने दोबारा अपनी चाल चलने की सोची। शंभू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, बड़े जोर शोर से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा है। इसके पास दूसरा बैल जब से आया है तब से ये ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। मुझे इसके दूसरे बैल को भी मारना होगा। सब सो चुके हैं, जल्दी से इस बैल के चारे में जहर मिला देता हूँ, ये भी मोती के पास ऊपर पहुँच जाएगा। हरिया जैसे ही उस बैल के पास जाता है, बैल मानो किसी जादुई शक्ति से अपनी रस्सी खोल लेता है और हरिया के पीछे भागने लगता है। हरिया चिल्लाता है, कोई बचाओ, बचाओ, मुझे ये बैल मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मोती बेटा रुक जाओ, हरिया के पीछे मत भागो। शंभू भाई, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही तुम्हारे पहले बैल को जहर देकर मारा था, मैं इसे भी जहर देकर मारने वाला था, पर पता नहीं ये बैल कोई जादुई बैल है, इसने अपनी रस्सियां खोल ली और मेरे पीछे भाग पड़ा। इससे कहो मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। जैसे ही हरिया अपनी गलती मानता है, वो बैल शांत हो जाता है और वापस शंभू के पास लौट आता है। गांव के लोगों की सलाह पर हरिया को उस गांव से निकाल दिया जाता है। हरिया को उसके किए की सजा मिल जाती है। शंभू धूमधाम से अपनी बेटी कस्तूरी की शादी करता है। शंभू और माधवी उस बैल को भगवान शंकर का आशीर्वाद मानकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।